चॉपर में ब्रेड डालें और कमाल देखें और साथ ही बिस्किट डाल दें। इतनी मज़ेदार और अनोखी रेसिपी बनेगी, जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। जितनी मज़ेदार ये रेसिपी है, तो चलें शुरू करते हैं। हाफ कप मैंने चीनी ली है। सबसे पहले हम चीनी का कलर चेंज करेंगे, गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। प्यारा सा कलर हो जाए तो फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपने इसका कलर डार्क नहीं करना, लाइट ही रखिएगा, क्योंकि हमने ये क्रंच बनाया है। तो इसको अपने प्लेट में डाल लेना है, इसको फैला लें और पतला ही रखना है, आपने इसको गाढ़ा नहीं करिएगा। तो इसको आप पंखे के नीचे रख दें और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब मैंने 3 से 4 ब्रेड लिए, इसके किनारे आपने कट कर लेना, उसके क्रम्स बनाइएगा और साथ में बिस्किट डाल दीजिएगा। एक पैकेट बिस्किट काफ़ी है, जौन से मर्जी ब्रांड का आप ले लें। 4 चम्मच चीनी डाल दें और 1 कप दूध। मैंने इसमें 1.5 कप दूध डाला है, मैंने गलती की है, आप ना करिएगा। 1 कप से भी आप कम दूध रखिएगा। थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा, फिर आप चॉप पर चलाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमें कितना दूध चाहिए। ज़्यादा दूध बिल्कुल भी शामिल ना करिएगा। तो देखें कितने अच्छे से ये पीस गया है। इस तरह का आपके पास चॉपर है तो ठीक, नहीं है तो जग में डाल के पीस लें। 1 पैकेट पूरा आपने क्रीम का डालना है, इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब मैंने ब्रेड वाला बैटर, बिस्किट वाला बैटर इसमें डाल दिया है। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये जो चीनी है, इसको आप चम्मच से छोटे छोटे इसके पीसेस कर लें। हमें छोटे छोटे इसके पीसेस चाहिए। क्रंच है, ये रेसिपी में डबल क्रंच करेगा। आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। चलें, एक अब आपने बॉल लेना है, जौन सा आपके पास बॉल हो, स्टील का हो, जौन सा हो आप ले सकते हो। उसमें आपने बटर पेपर है तो वो नीचे बिछा लें, अगर इस तरह का आपके पास रैपर है तो वो ठीक। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। अब आपने सारा जो क्रंच है इसमें डाल देना है और ऊपर से अब आपने चॉकलेट से इसको गार्निश करें और 8 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख दें। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी आइसक्रीम है। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। अब सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और अब सबके लिए दिल से दुआ मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आप इसको रात को बना के रखिएगा ताकि फ्रीज़र जो रात में ना वो कम खुलता है, तो ये अच्छे से सेट हो जाए। इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने 8 से 10 घंटे इसको लाजमी फ्रीज़र में रखना है। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ज़रा भी इसमें आइस नहीं जमी। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह टेस्ट की गारंटी मेरी है। मेरे कहने पे बनाइएगा ज़रूर। सिंपल है, ईजी है, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। कम इंग्रेडिएंट्स में बनाइए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।